Good morning, students. Shoaib Tyagi here, lecturer at Impact College Science and Technology, रामपुर. स्टूडेंट्स, आज हम आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ आए हैं. हमने जो प्रीवियस लेक्चर में अब तक हमारा जो सीरीज चल रहा था वो सी टेक्नोलॉजी का एक सीरीज हमारा चल रहा था. उसमें हमने 4 लेक्चर आपके लिए बनाए हैं. तो ऐसे ही एक टॉपिक के साथ, एग्रोनॉमी के एक टॉपिक के साथ आज फिर हम आपके सामने आए हैं और वो हमारा टॉपिक है टिलेज. इससे पहले हमने बीज पढ़ा था. अब बीज तो हमने पढ़ लिया, बीज के हमने सारी क्लासेस पढ़ ली, बीज के बारे में हमने पूरा डिटेल में जाना. तो बीज के बारे में हमने डिटेल में जाना, उसके बाद में जुताई करना भी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता, क्योंकि बीज के बारे में हम जान लिए तो अब जुताई भी जरूरी है. तो इसीलिए एकदम सीड के बाद, सीड टेक्नोलॉजी के बाद मैं आपके लिए टिलेज या जुताई या भू परिष्करण का एक लेक्चर आपके लिए लेके आया हूं. स्टूडेंट्स, सीड टेक्नोलॉजी पूरा 4 लेक्चर मैंने आपको पढ़ाया है, तो आई होप आपको वो अच्छे से समझ में आया होगा. अगर आप किसी भी तरीके का कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हैं कि सर इस तरीके से आप पढ़ाइए, या कुछ आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है समझने में या लिखा हुआ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप अपना सजेशन कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं. दूसरा ये कि अब तक जितने भी कमेंट्स हमारे लेक्चर पे आए हैं, सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर और इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रोनॉमी आपको पढ़ाया था. फिर हमने सीड टेक्नोलॉजी स्टार्ट किया, सीड टेक्नोलॉजी के 4 लेक्चर बनाए. तो अब तक जितने भी हमने लेक्चर बनाए हैं, जितने भी वीडियो हमने रिकॉर्ड किए हैं लेक्चर के आपके लिए, तो उन सब में रिव्यू जो स्टूडेंट का रहा है वो अब तक का अच्छा ही रहा है. कोई ऐसा कमेंट्स नहीं आया है, सजेशन कमेंट. तो इसका मतलब क्या है कि आपको चीजें समझ में आ रही है. तो स्टूडेंट्स, आज हम एक ऐसा टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं जो टॉपिक कहने में तो बहुत कॉमन है, टिलेज भू परिष्करण. लेकिन इसमें कुछ कॉन्सेप्ट है, जो कॉन्सेप्ट हमेशा स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम क्रिएट करता है और वो उलझाता है. तो वही कॉन्सेप्ट के आज हम आपको एक्सप्लेनेशन देंगे, जिसके बाद आपका वो कॉन्सेप्ट आप कभी नहीं भूलोगे. ये मेरा आपसे प्रॉमिस है कि वो कॉन्सेप्ट जब मैं आपको समझा दूंगा तो आप वो कॉन्सेप्ट को नहीं भूलेंगे. तो टिलेज वैसे तो इजी है, मोस्टली स्टूडेंट जानते ही है, लेकिन ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल, मैंने जैसे आपको बताया भी कॉन्सेप्चुअल हमारा एक टॉपिक है. तो हम अपना ये लेक्चर अब स्टार्ट करते हैं विदाउट हम समय को गवाए हुए या विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम. तो स्टूडेंट्स, फर्स्टली वेलकम टू इम्पैक्ट एग्री क्लासेस. तो स्टूडेंट्स, चलते हैं हम अपने टॉपिक के तरफ. तो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक टिलेज. तो स्टूडेंट्स, टिलेज हमारा हिंदी में अगर हम इसका मतलब देखें तो टिलेज का मतलब है भू परिष्करण. एक होता है हमारा प्लोविंग. प्लोविंग का मतलब होता है जुताई. तो टिलेज कॉन्सेप्ट हमारा है क्या? टिलेज हमारा कॉन्सेप्ट है क्या? तो सबसे पहले अगर हम टिलेज की बात करें तो टिलेज हमारा एक एंग्लो सैक्सन, किससे लिया गया है? टिलेज जो शब्द है वो एंग्लो सैक्सन शब्द से लिया गया है. किससे? एंग्लो सैक्सन शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब है टू प्रिपेयर सोइल एंड टू सोन द सीड या टू रेज द क्रॉप. और इस टिलेज का मतलब है टिलियन या टियोलियन. ठीक है, जैसे कि आपको पीछे लिखा हुआ भी दिख रहा होगा, टिलियन या टियोलियन. हमारा जो शब्द है एंग्लो सैक्सन, उस शब्द से टिलेज ड्राइव किया गया है, मतलब लिया गया है. लेकिन उस शब्द के किस शब्द से लिया गया है, उस शब्द के किस वर्ड से या किस शब्द से लिया गया है? हमारा टिलियन एंड टियोलियन. ठीक है, टिलियन एंड टियोलियन, जिसका मतलब है टू प्रिपेयर सोयल या टू सोन सीड. ठीक है,
तो स्टूडेंट्स देखते हैं हमारी डेफिनेशन क्या कह रही है टिलेज की। तो द वर्ड टिलेज ड्राइव फ्रॉम द एंग्लो सैक्सन वर्ड्स। तो टिलेज हमारा किससे ले गया है, जैसा मैंने आपको बताया था एंग्लो सैक्सन वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब है टीलियन और टियोलियन। ठीक है, जिसका मतलब मैंने आपको बताया टीलियन और टियोलियन का क्या मतलब है, मीन्स टू प्लो एंड प्रिपेयर सोयल। मैंने बताया था आपको प्रिपेयर सोयल। ठीक है, इसका मतलब क्या है, सोयल को तैयार करना, किसके लिए, फॉर गुड सीड टू सो। सीड को अच्छे से बुआई के लिए, अच्छी बुआई के लिए सीड की हम क्या करते हैं, सोयल को तैयार करते हैं। ठीक है, जो किसका मतलब है हमारा टेलियन और टियोलियन का, ये हमारा मतलब है। ठीक है, अब सोयल फॉर सीड टू सो टू कल्टिवेट एंड रेज ग्रोथ, यही मैंने आपको बताया, कुछ इससे ज्यादा उन्होंने बताया ना। अब अगर हम डेफिनेशन की बात करें टिलेज की, तो टिलेज की जो हमारी डेफिनेशन है, अगर मैं ओरली आपको बताऊं, टिलेज इज द फिजिकल मैनिपुलेशन ऑफ द सोयल। ठीक है, इन विच यूज फॉर मैकेनिकल इक्विपमेंट। ठीक है, लाइक हमारा कल्टीवेटर, हैरो, ठीक है, हल, प्लो जिसको हम बोल देते हैं, इनका यूज जिसमें हम करते हैं वो हमारा मर्दा को पलटने के लिए, मर्दा को अलटने पलटने के लिए, नीचे की मर्दा ऊपर, ऊपर की मर्दा नीचे करने के लिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम ये हमारा क्या हुआ, मर्दा को लटना पलटना, मैनिपुलेशन हुआ। मैनिपुलेशन मतलब, मैनिपुलेशन का सीधा सा मतलब है स्टूडेंट्स कि मर्दा को अलटना पलटना। ठीक है, अब अलटना पलटना हमारा क्यों हम कर रहे हैं, ताकि हम मर्दा में अच्छे से सीड की बुआई कर सके, अच्छे से सीड की बुआई कर सके। और अगर हम कॉम्पैक्ट सॉइल में सीड की या दरड़ सॉइल में बिना टिलेज के हुए हम बीज की बुआई करेंगे, सॉइल के अंदर जुताई नहीं करेंगे, तो हमारा सीड का जो रूट है उसका प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, मतलब हमारा सीड अच्छे से जर्मिनेट भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि सीड के रूट को डेवलप होने के लिए या प्लांट के रूट को डेवलप होने के लिए हमारा जो सॉइल है वो उसको क्या चाहिए, फाइन सॉइल चाहिए। मतलब उसके अंदर क्या होना चाहिए, लूज होना चाहिए, हमारे सॉइल कैसा होना चाहिए, लूज होना चाहिए। ठीक है, मतलब ढीला होना चाहिए, तभी हमारे रूट्स प्लांट के उसके अंदर डेवलप करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हमारा क्या डेफिनेशन है, क्या वो कह रहा है। ये तो मैंने ओरली आपको बताया है, यही हमारा डेफिनेशन कह रहा है स्टूडेंट। तो देखते हैं, टिलेज इज मैकेनिकल मैनिपुलेशन ऑफ सोयल। जैसा मैंने आपको बताया था सेम टू सेम वैसा ही लिखा हुआ है। टिलेज क्या है, हमारा मैकेनिकल मैनिपुलेशन है, मतलब यंत्रों के द्वारा सोयल को अलटना पलटना हमारा क्या कहलाता है, टिलेज कहलाता है। ठीक है, किस लिए, फॉर ऑब्टेनिंग कंडीशंस, एक कंडीशन प्राप्त करने के लिए। कौन सी कंडीशन, आइडियल कंडीशन, आदर्श कंडीशन प्राप्त करने के लिए। फॉर सीड जर्मिनेशन, बीज के अंकुरण के लिए, और स्टैब्लिशमेंट ग्रोथ ऑफ क्रॉप, और फसल की ग्रोथ को स्टैब्लिश करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो डेफिनेशन से हमें क्या समझ में आया, टिलेज हमारा क्या है, मैकेनिकल मैनिपुलेशन ऑफ द सोइल है। ठीक है, करने का कारण क्या है, करने का कारण ये है, सोइल को लटना पलटने का जो हम करते हैं जुताई, सोइल को लटना पलटना ही है, नीचे की सोइल ऊपर, ऊपर की नीचे, ऊपर की सोइल नीचे, ये तो हम करते हैं। तो करने का कारण ये है कि हम अच्छे से एक आदर्श कंडीशन प्राप्त कर पाए, जिससे कि हमारे सीड को हम उसमें सोइल के अंदर हम क्या कर सके, उसको बो सके। ठीक है, या हम अपने क्या कर सके, अपने क्रॉप्स की ग्रोथ को स्टैब्लिश कर सके, या उसकी ग्रोथ को हम इंप्रूव कर सके, या उसकी ग्रोथ को हम बढ़ा सके। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हमारा टिलेज हो गया। ठीक है, और ये हमने बता दिया टिलेज किस भाषा से लिया गया है या किस वर्ड से लिया गया, इसका क्या मतलब है। डेफिनेशन ऑफ टिलेज हमारी हो गई है, लेकिन एक शब्द यहाँ पे और लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, टिल्थ। टिलेज तो भाई अब आप कहोगे सर ये टिलेज तो हमको पता था, लेकिन ये टिल्थ क्या है, तो आपका कंफ्यूजन होगा, सर टिलेज और टिल्थ में डिफरेंस क्या है। दोनों का सुनने में तो शब्द टिलेज और टिल्थ दोनों का सुनने में शब्द सेम लग रहा है, सेम ही होगा, नहीं, यहाँ और लग रहा है ना, तो दोनों का मतलब क्या है हमारा, अलग अलग है। तो टिल्थ का क्या मतलब है स्टूडेंट्स,
टिल्थ का मतलब है, टिल्थ का हमारा मतलब है फिजिकल कंडीशंस ऑफ सोयल, फिजिकल कंडीशन ऑफ सोयल आफ्टर टिलेज, आफ्टर टिलेज। तो अब आपको समझ में आया टिल्थ का क्या मतलब है। मतलब मृदा की वो भौतिक अवस्था, वो भौतिक अवस्था जो मृदा की हमने जुताई के बाद हमको मिली है। पहले हमारी जुताई करने से पहले मृदा हमारी कैसी थी, कॉम्पैक्ट थी, उसके अंदर कोई लूज नहीं था, वो कोई हमारी ढीली नहीं थी, उसकी वो हमारी का भुरभुरी नहीं थी। ठीक है, टिलेज करने के बाद उसकी फिजिकल कंडीशन हमारी क्या हो गई, चेंज हो गई। ठीक है, जहां वो कॉम्पैक्ट थी अब वो लूज हो गई और वो भुरभुरी हो गई, जिससे कि हम उसमें अच्छे से सीड की बुआई कर सके। ठीक है, तो इसी कंडीशन को, जो डिफरेंस हमारा बिफोर द टिलेज है, फिजिकल कंडीशन है हमारी मृदा की बिफोर द टिलेज, और जो कंडीशन हमारी टिलेज के बाद हमारी सोइल की है, हमारी मृदा की है, जो बाद की कंडीशन है, उसी को कहते हैं हम टिल्थ। ठीक है, वो हमारी क्या है, टिल्थ होती है। तो फिजिकल कंडीशन ऑफ सोइल आफ्टर टिलेज, ये हमारी क्या होगी, टिल्थ। या हम टिलेज की डेफिनेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, टिलेज इज द मैकेनिकल मैनिपुलेशन ऑफ सोइल टू गेट गुड टिल्थ। ठीक है, मैंने बनाई है डेफिनेशन। तो ये क्या है हमारी, मतलब एक अच्छी टिल्थ प्राप्त करने के लिए जो हम मैकेनिकल मैनिपुलेशन करते हैं सोइल का, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, अलटते पलटते यंत्रों के द्वारा, है कृषि यंत्रों के द्वारा, तो ये हमारा क्या कहलाता है, टिलेज कहलाता है। किस लिए कि हमें गुड टिल्थ प्राप्त हो सके। ठीक, तो स्टूडेंट्स कुछ इसमें और टर्म है, जैसे कि हमारे टिलेज जो शब्द है वो किसने दिया है, इसके फादर कौन है, तो हम देख लेते हैं। फादर ऑफ टिलेज, टिलेज के हमारे जो टिलेज के जो पापा है, हमारे जो फादर है, वो कौन है, जेथरो टुल। ठीक है, जेथरो टुल। अब स्टूडेंट्स क्या टिलेज के अलावा ये किसी और चीज के भी फादर है, मतलब कोई और भी इन्होंने वर्ड दिए हैं? तो इन्होंने जो फर्स्ट हमारा वर्ड, फर्स्ट यूज वर्ड इन्होंने क्या किया था, फर्स्ट यूज वर्ड इन्होंने क्या किया था, जीरो टिलेज। पहले इन्होंने ही वर्ड को यूज किया था, जीरो टिलेज। ठीक है, जीरो टिलेज शब्द का पहले ही उपयोग हमारा किसने किया था, जेथरो टुल ने किया था। ठीक है, और मिनिमम टिलेज भी इन्हीं के द्वारा है, जीरो टिलेज का एक पार्ट हमारा मिनिमम टिलेज है। और इसके बाद इन्होंने क्या किया है हमारे इस, और किस चीज के, मैं पूरा जेथरो टुल के बारे में पूरा डिटेल दे रहा हूं आपको कि और किसके फादर है, फादर ऑफ वीड साइंस, खरपतवार विज्ञान के भी क्या है, फादर है, फादर ऑफ वीड साइंस। ठीक है, ये भी हमारे कौन है, जेथरो टुल है, ये तो ऊपर लिखा ही हुआ है। चलो, तो फादर ऑफ वीड साइंस के भी हमारे जेथरो टुल हो गए। और फर्स्ट यूज जो वर्ड था वो जीरो टिलेज भी हमारे जेथरो टुल ने किया था। और खरपतवार विज्ञान के भी हमारे जेथरो टुल फादर है। और यहाँ पे इन्होंने एक बुक और लिखी है, एक बुक इनके द्वारा जेथरो टुल के द्वारा लिखी गई है, जिसका नाम है हॉर्स होइंग हस्बेंड्री, हॉर्स होइंग हस्बेंड्री, हॉर्स होइंग हस्बेंड्री एक बुक का नाम है। ठीक है, जो किसके द्वारा लिखी गई है, हमारे जेथरो टुल के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, और हॉर्स होइंग हस्बेंड्री में इन्होंने
क्या टेक्निक दी है, किस चीज की टेक्निक दी है, ये जो हमारा बुक का नाम है उससे आपको समझ में आ जाना चाहिए। हॉर्स का मतलब होता है घोड़ा, वही हस्बेंड्री मतलब इन्होंने उसके अंदर वो टेक्निक दी है जिस टेक्निक से हम घोड़े का यूज करके हम टिलेज ऑपरेशन को या इंटरकल्चर ऑपरेशन को हम ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, जनरली हमारे इंडिया में तो बैल यूज होते हैं इंटरकल्चर ऑपरेशन के लिए, और लेकिन बैल के साथ में इन्होंने जो बैल तो होते ही थे यूज, लेकिन इन्होंने इस बुक में हॉर्स हस्बेंड्री में किस एनिमल के यूज करने की टेक्निक बताई है, हमारे घोड़े की जुताई में घोड़े का यूज करने का एक टेक्निक इन्होंने इस बुक में बताई है। और जितने भी इंटरकल्चर ऑपरेशन है उसका यूज भी हम क्या कर सकते हैं, घोड़े का ही कर सकते हैं। ठीक है, मतलब घोड़े का यूज या हॉर्स का यूज हम इसमें टेक्निक बुक में हम पढ़ेंगे। ठीक है, हॉर्स हस्बेंड्री में हम ये सारी टेक्निक पढ़ेंगे जिससे हम किस तरीके से हम घोड़े का टिलेज में या इंटरकल्चर ऑपरेशन में यूज हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इतनी डिटेल मैंने आपको दे दी है भाई। टिलेज एंड टिल्थ, टिलेज क्या है और टिल्थ क्या है, डेफिनेशन ऑफ टिलेज क्या है, फिजिकल कंडीशन ऑफ सोइल हमारी क्या है, आफ्टर टिलेज क्या है, टिल्थ है। और ये मैंने जैसे टूल के द्वारा जितनी भी चीजें दी गई हैं वो मैंने सब आपको बता दी है। टिलेज के फादर भी यही है और हमारा जीरो टिलेज भी वर्ड इनके द्वारा दिया गया था, और वीर साइंस के फादर भी यही है। और हॉर्स हस्बेंड्री इनके द्वारा बुक लिखी गई है जिसमें हमारी हॉर्स ड्रोन कल्टीवेटर टेक्निक का यूज या वो टेक्निक बताई गई है। हॉर्स ड्रोन कल्टीवेटर मतलब घोड़े से चलने वाले एक कल्टीवेटर की टेक्निक इस बुक में बताई गई है। ठीक है, तो ये डिटेल हमारी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी जो मैंने एक्सप्लेन किया है। तो अब हम आते हैं अपना टाइप्स ऑफ टिलेज। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है टिलेज में, टाइप्स ऑफ टिलेज। तो बेसिकली हमारी जो टिलेज के टाइप्स है वो कितने प्रकार के होते हैं, मेनली दो प्रकार के होते हैं। एक तो हमारी होती है ऑन साइट ऑन सीजन टिलेज, एक होती है हमारी ऑफ सीजन टिलेज। ठीक है, अब ऑन सीजन और ऑफ सीजन, सर क्या कह रहे हो आप, हमारी समझ में नहीं आ रहा है, चलो समझाते हैं आपको, टेंशन क्यों ले रहे हो। ठीक है, तो ऑन सीजन टिलेज हमारी वो हो गई जब हमको फसल की बुआई के लिए टिलेज करनी हो, या ऑन सेट द मॉनसून सीजन मतलब आने वाले क्रॉप सीजन आने वाले मॉनसून सीजन के लिए हमको टिलेज करनी हो जब हमने फसल की बुआई करनी है। ठीक है, जब हमें टिलेज करने का ऑब्जेक्टिव हमारा फसल लगाना हो तो वो हमारी कहलाएगी ऑन सीजन टिलेज। ठीक है, या आने वाले ऑन सेट क्रॉपिंग सीजन के लिए हमें क्या करनी है, टिलेज करनी है। आने वाले फसल का जो हमारा सीजन है उसके लिए हमें टिलेज करनी है, तो हमारी कहलाएगी ऑन सीजन टिलेज। एक होती है हमारी ऑफ सीजन टिलेज। ऑफ सीजन टिलेज में हमारी जो गाइस आती है, जो स्टूडेंट्स हमारे ऑफ सीजन टिलेज में आती है, वो मेनली आती है हमारी वो टिलेज जिस टिलेज को करने का मकसद हमारा फसल की बुआई करना ना हो। ठीक है, टिलेज कर दी हमने। टिलेज का मैंने डेफिनेशन आपको बताया भाई, टिलेज हमारी क्या है, बेसिकली फिजिकल मैनिपुलेशन ऑफ द सोइल, सोइल को उलटना पलटना भौतिक रूप से, किसके द्वारा है, कृषि यंत्रों के द्वारा, मैकेनिकल इक्विपमेंट के द्वारा। अब अगर सोइल हमारी मैकेनिकल इक्विपमेंट के द्वारा वो कहीं भी पलट रही है, वो चाहे सीजन हमारा ऑन हो या हमारे सीजन ऑफ सीजन हो, तो वो हमारी टिलेज कहलाएगी। ठीक है, तो देख ऑफ सीजन टिलेज का मतलब ये है कि हमारा जब ऑब्जेक्टिव टिलेज करने का जो ऑब्जेक्टिव हमारा फसल की बुआई या बीज की बुआई हमारी करना ना हो। ठीक है, कर दी ऐसे ही, खेत खाली पड़ा था टिलेज कर दी। ठीक है, उसके करने का भी ऑब्जेक्टिव, इसका ऑब्जेक्टिव ये नहीं है फसल लगानी है, और ऑब्जेक्टिव है इसके। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी टिलेज हमारी आती है ऑफ सीजन टिलेज, एक आती है हमारी समर प्लोविंग। समर प्लोविंग आती है, एक आती है हमारी विंटर प्लोविंग। समर प्लोविंग और विंटर प्लोविंग। स्टूडेंट्स आप और मतलब आप भी और मैं भी ज्यादातर क्या है, हम किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं। हमारा बैकग्राउंड हमेशा मोस्टली एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स का क्या है, एग्रीकल्चर हमारा फार्मिंग ही रहा है। हमारे फादर सारे जो है वो क्या करते हैं, कृषि करते हैं। तो स्टूडेंट इन चीजों का हमें पता है
क्या पता है कि हमारी समर प्लोविंग हम कब करते हैं, विंटर प्लोविंग हम कब करते हैं। इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? समर प्लोविंग का मतलब है कि जब हम गेहूं की हार्वेस्टिंग के बाद, गेहूं की हार्वेस्टिंग के बाद और आने वाले नेक्स्ट क्रॉप ग्रोइंग सीजन जो हमारे आने वाला है उसके बीच में, ठीक है, उसके बीच में जो हमारे ड्यूरेशन होता है, मतलब हमारे एक महीने तक, लगभग एक महीने तक खेत हमारा खाली पड़ा रहता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उसको ऐसे खाली छोड़ने से कोई फायदा नहीं है। तो हम क्या करते हैं, जो वीड का रेजिड्यू हमारे फील्ड पर क्या ग्रो हुआ था वो भी, और हमारे जो खरपतवार सॉरी हमारा जो गेहूं का रेजिड्यू, जो हमारा गेहूं का रेजिड्यू गेहूं की हार्वेस्ट के बाद जो उसका अवशेष पड़ा था हमारे सोइल के ऊपर, उसको सोइल के अंदर इनकॉर्पोरेट करने के लिए, क्या करने के लिए, मिलाने के लिए, उसको मिक्स करने के लिए, अगर हम वो समर प्लोविंग ना करेंगे तो वो हमारा जो रेजिड्यू, वो चाहे हमारा खरपतवार का रेजिड्यू हो, या खरपतवार का वेजिटेशन हो, या हमारा जो हमने फसल हार्वेस्ट की है उसका रेजिड्यू हो, ठीक है। वो जनरली समर में वीट की हार्वेस्टिंग होती है हमारी उसके गेहूं की, ठीक है। तो उसका भी रेजिड्यू पड़ा रहेगा, अगर हम टिलेज नहीं करेंगे तो वो ऐसे ही पड़ा रहेगा। और आने वाले जो हमारा नेक्स्ट ग्रोविंग सीजन है, हमारा जो नेक्स्ट ग्रोविंग सीजन है उसमें वो प्रॉब्लम करेगा, हमें अच्छे से क्या सीड जर्मिनेशन हमारे अच्छे से नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उस रेजिड्यू को, उस अवशेष को सोइल के अंदर टिलेज के द्वारा इनकॉर्पोरेट कर देते, मिला देते हैं। एक तो हमारा ये इसका फायदा है। दूसरा कि हमारे जो जब हम समर प्लोविंग करते हैं ना, तो हमारी जो मृदा है प्लोविंग में, प्लोविंग का मतलब क्या है स्टूडेंट? प्लोविंग का मतलब है कि हम सोइल को डीप पेनिट्रेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? गहराई तक सोइल को जोत रहे हैं, गहराई तक उसको जोत रहे हैं, डीप पेनिट्रेट उसको कर रहे हैं, या डीप डिस्टर्बेंस हम सोइल को दे रहे हैं, मतलब उसको उखाड़ रहे हैं, नीचे की सोइल ऊपर ला रहे हैं, ठीक है, और ऊपर की सोइल हमारी नीचे जा रही है। तो ये हमारा जो डिस्टर्बेंस है, डीप डिस्टर्बेंस हमारा जो है, ये हमारा क्या कहलाता है? प्लोविंग कहलाता है। प्लोविंग हमारा एक प्राइमरी टिलेज का पार्ट है, ठीक है। तो करने का ऑब्जेक्टिव मैंने आपको पहला बताया भाई, इनकॉर्पोरेट ऑफ रेजिड्यू, क्रॉप रेजिड्यू या वीड रेजिड्यू, ठीक है, वो फसल में मिलाने के लिए, उनको काटने से फसल में मिल जाए, अच्छे से डिकम्पोज हो जाए। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि जब हम टिलेज करते हैं या प्लोविंग करते हैं तो हमारी सोइल हो जाती है ओपन, ठीक है। तो सोइल जब हमारी ओपन होती है स्टूडेंट्स, तो उसके अंदर एरियल एक्सचेंज होने लगता है, एरियल या गैस एक्सचेंज उसके अंदर होने लगता है, मतलब गैसों का आदान प्रदान और हवा का आदान प्रदान हमारी सोइल के अंदर होने लगता है, ठीक है। अब जब ये हमारा गैसों का और एयर का एक्सचेंज हमारे सोइल के अंदर होने लगेगा, तो इससे हमारे सोइल के अंदर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी बढ़ेगी, जिससे हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन इंक्रीज होगी सोइल के अंदर, ठीक है। दूसरा फायदा इसका क्या है कि जो हमारे पैथोजेनिक डिजीज होती है, जो सोइल बोर्न डिजीज है, ठीक है, जो हमारे पैथोजन होते हैं, जिनके एग्स हमारे सोइल के अंदर उपस्थित रहते हैं, तो जब हम टिलेज करते हैं तो एग हमारे डायरेक्ट सन के कांटेक्ट में आ जाते हैं, डायरेक्ट सन के कांटेक्ट में आ जाते हैं। पहली बार तो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं टिलेज के दौरान, फिर वो डायरेक्ट सन के कांटेक्ट में आ जाते हैं, ठीक है। या उनकी हमारे इंसेक्ट की जो स्टेज होती है, लार्वा स्टेज, प्यूपा स्टेज, तो वो उनकी क्या आ जाती है, डायरेक्ट सन के कांटेक्ट में आ जाती है, और हमारे वो क्या है, जो हमारे हार्मफुल इंसेक्ट है वो हमारे क्या डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो हमारा जो ऑक्सीजन टिलेज करने का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो यही है। इसको हम समर में करते हैं, एक विंटर में करते हैं, जब हमारा खाली खेत पड़ा होता है, जब हम ये टिलेज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ऑन सीजन टिलेज। ऑफ सीजन टिलेज का एक्सप्लेनेशन हो गया है, अब आए हम ऑन सीजन टिलेज पे। तो ऑन सीजन टिलेज हमारा क्या कहलाता है? जब हमें फसल की बुआई करने के लिए टिलेज करना हो तो ऑन सीजन हो गया, अभी बताया है। तो इसके दो पार्ट है, तो हमारे प्रिपरेटरी टिलेज, एक होता है आफ्टर कल्टीवेशन, ठीक है। प्रिपरेटरी टिलेज हमारा क्या है कि जब हमें सोइल को प्रिपेयर करना हो, ठीक है, सोइल को सीड के लिए, सीड की बुआई के लिए, सीड सोन के लिए प्रिपेयर करना हो, तो वो हमारी कहलाती है प्रिपरेटरी टिलेज। आफ्टर कल्टीवेशन, जब हम बीज की बुआई अपनी सोइल में कर देंगे, और जर्मिनेशन के बाद जब हमारी क्रॉप्स खड़ी होगी खेत में, तो जितने भी हम इंटरकल्चर ऑपरेशन करेंगे, वो चाहे वीड मैनेजमेंट हो या कोई भी हमारा ऐसा ऑपरेशन जिससे हमारी मृदा डिस्टर्ब हो रही है, जैसे कि हमारा शुगर कैन में हम अर्थिंग अप करते हैं, पोटैटो में अर्थिंग अप करते हैं, तो ये जितने भी हमारे इंटरकल्चर ऑपरेशन है, इससे हमारा क्या होगा,
हमारा आफ्टर कल्टीवेशन टिलेज होगा, ठीक है। आफ्टर कल्टीवेशन बुआई के बाद जितने भी हम इंटरकल्चर ऑपरेशन करते हैं वो हमारे किस में आएंगे, आफ्टर कल्टीवेशन में आएंगे। और प्रिपरेटरी टिलेज के हमारे कितने प्रकार है, हमारे 3 प्रकार। एक तो हमारा प्राइमरी टिलेज, सेकेंडरी टिलेज और हमारा लेआउट ऑफ सीड बेड। प्राइमरी टिलेज स्टूडेंट हमारा वो टिलेज होता है जिसमें हम सोइल को क्या कर रहे हैं, डीपली डिस्टर्ब कर रहे हैं। अभी मैंने बताया था ना, इसमें मोस्टली हमारे हलों का यूज करते हैं। किसका, हलों का यूज करते हैं। ये जितने भी हमारे जितने प्रकार के हमारे फ्लो हैं, जैसे कि हमारा कंट्री फ्लो हुआ, एमबी फ्लो हुआ, मोल्ड बोल्ड फ्लो हुआ, ठीक है। और हमारा क्या है, हमारा ट्रैक्टर ड्रोन फ्लो हुआ। तो ये जितने भी हमारे हल हैं, जितने प्रकार के हमारे हल हैं प्राइमरी टिलेज में, हम उन्हीं हलों का उपयोग करते हैं। अब हमारे हल क्या करते हैं, हमारी जो सोयल है उसको क्या करते हैं, डीपली डिस्टर्ब करते हैं, उसको डीपली डिस्टर्ब करते हैं, गहराई तक जुताई करते हैं, ठीक है। तो हम जब गहराई तक जुताई कर रहे हैं, डीपली डिस्टर्ब कर रहे हैं, सोयल की हार्ड पैन को हम डिस्टर्ब कर रहे हैं, उसके कॉम्पैक्टनेस को हम खत्म कर रहे हैं, मर्दा को उखाड़ रहे हैं, ठीक है, उसको अच्छे से पलट रहे हैं, तो वो हमारा कहलाता है प्राइमरी टिलेज। अब बात आती है हमारी सेकेंडरी टिलेज की। सेकेंडरी टिलेज हमारा स्टूडेंट्स होता है कि जब हम प्राइमरी टिलेज के बाद जो मर्दा को हमने डिस्टर्ब किया था, उस डिस्टर्बेंस की वजह से मिट्टी के बड़े बड़े क्लोट्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, बड़े बड़े ढेले बन जाते हैं, हमको क्लोट्स बोलते हैं। मिट्टी के बड़े बड़े क्लोट्स बन जाते हैं। तो उन क्लोट को ब्रेक डाउन करने के लिए, अपने सोइल को फाइन करने के लिए, अपनी सोइल के अंदर फाइननेस लाने के लिए, या सीड बेड को या हमारी सोइल को बुआई के लिए प्रिपेयर करने के लिए, या सीड बेड को प्रिपेयर करने के लिए, हमारा जब हम मर्दा की जुताई करते हैं प्राइमरी टिलेज के बाद, तो वो हमारा होगा सेकेंडरी टिलेज, ठीक है। प्राइमरी टिलेज में हमने मर्दा को उखाड़ा था, डीपली डिस्टर्ब किया था। जब हमने डीपली डिस्टर्ब किया तो सोइल के क्लोट्स, बड़े बड़े क्लोट्स, हमारे डेले जो होते हैं वो उखड़ गए, ठीक है। तो उखड़ गए तो उस कंडीशन में तो हम बीज की बुआई नहीं कर सकते। तो फिर हम क्या करेंगे, उन डेलों को तोड़ेंगे। तो तोड़ने के लिए जिस इक्विपमेंट का हम यूज करते हैं, जिस मशीन का हम यूज करते हैं, वो हमारा कहलाता है सेकेंडरी टिलेज इक्विपमेंट। और ये जो प्रोसेस है हमारा, जिस सेकेंडरी टिलेज इक्विपमेंट के द्वारा हम ये प्रोसेस करते हैं, वो प्रोसेस हमारा कहलाता है सेकेंडरी टिलेज। सेकेंडरी टिलेज में हमारी जनरली जो हमारे सेकेंडरी टिलेज में जो इक्विपमेंट आते हैं वो आते हैं, हमारी हैरो आती है एक तो, ठीक है, एक हमारा कल्टीवेटर आता है, ठीक है, और इसके बाद में हमारा एक रोटावेटर भी हमारा किसका पार्ट है, सेकेंडरी और प्राइमरी का दोनों का पार्ट है रोटावेटर, ठीक। तो जो सेकेंडरी टिलेज इक्विपमेंट है यहाँ पे मैं आपको बता दूंगा सारे, जिनमें अभी तो हमारा फर्स्ट लेक्चर है टिलेज का, पूरे इक्विपमेंट में यहाँ पे लिख के बता दूंगा कौन सा हमारा प्राइमरी टिलेज का इक्विपमेंट है, कौन सा हमारा सेकेंडरी टिलेज का इक्विपमेंट है, कौन सा हमारा इंटरकल्चर करता है, ठीक है। ये सारा मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अभी बता तो भी सकता हूँ, लेकिन लेक्चर लंबा हो जाएगा। अभी हम ये डिस्कस करेंगे, कंफ्यूजन ना हो आपको, इसलिए, ठीक है। और प्राइमरी होगा, सेकेंडरी होगा। फिर हमारा आया ले आउट ऑफ सीड बेड। क्या आया, ले आउट ऑफ सीड बेड, ठीक है। प्रिपरेटरी टिलेज में प्राइमरी सेकेंडरी हो गया। प्राइमरी सेकेंडरी में हम लेआउट को तैयार नहीं कर रहे थे। लेआउट का मतलब क्या है, सीड बेड के लिए, मतलब सीड के लिए बेड को तैयार करना, सीड के लिए बेड को तैयार करना। जैसे कि आप लोग जब रात में अपने बिस्तर पर लेटने जाते हो, तो आप क्या करते हो, अपने बेड को तैयार करते हो, अपना बिस्तर लगाते हो, अच्छे से उसको साफ करते हो, ठीक है, उसको अच्छे से बिछाते हो, बिछावन को जो आपका बिछावन है उसको अच्छे से बिछाते हो। तो आप क्या कर रहे हो, अपने लिए एक बेड तैयार कर रहे हो ताकि आप आराम से उस पर सो सको, ठीक है। तो इसीलिए सीड की बुआई के लिए हम क्या कर रहे हैं, बेड तैयार कर रहे हैं, मतलब अलग अलग उसकी सोन के लिए, उसकी बुआई के लिए हम क्या कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू मेथड ऑफ सोविंग, जो भी हमारा मेथड बुआई का मेथड है उसके अकॉर्डिंग हम सीड बेड को तैयार करेंगे। जैसे कि हम अगर शुगर कैन की बात करें तो उसमें और तरीके का सीड बेड तैयार होता है। जैसे कि हम अपने पोटैटो की बात करें तो पोटैटो में क्या बनाते हैं, हम रिज बनाते हैं, रिज एंड फर्रो का उपयोग करते हैं, मतलब नालियां बनाते हैं, उन नाली के ऊपर हम पोटैटो की सोन करते हैं, ठीक है। उन जो चैनल बने हुए उनके अंदर से इजिली हमारा जो है सिंचाई का जो पानी वो इजिली उसके अंदर से हमारा क्या कर सकता है, फ्लो कर सकता है, ठीक है। तो पोटैटो के लिए हम क्या बना रहे हैं, सीड बेड तैयार कर रहे हैं।
और दूसरा हमारा जो जितना हमारा मिर्च है, मिर्च के लिए हम सीड बेड तैयार करते हैं। तो ऐसी जो क्रॉप जो हमारे जिनके लिए हमें सीड बेड तैयार करना पड़े या जिनका सोविंग ऑफ मेथड डिफरेंट हो, जिनको हम प्लान सरफेस पे जिनकी बुआई ना करें, जिनके लिए हमें रिज बनानी पड़े, फर्रो बनानी पड़े, चैनल बनाने पड़े, नाले बनानी पड़े, तो वो हमारे क्या कहलाता है, सीड बेड प्रिपरेशन कहलाता है, या हमारा लेआउट ऑफ सीड बेड कहलाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमारे लेआउट ऑफ सीड बेड भी यहाँ पे हो गया। हमारा फिर लास्ट की हम बात करें तो लास्ट हमारा जो प्राइमरी टिलेज के जो टाइप्स हैं वो 3 टाइप्स हैं। तो डीप टिलेज, एक सब सोइलिंग, एक होता है हमारा ईयर राउंड टिलेज। ठीक है, डीप टिलेज हमारा होता है जब आप इसमें डीप टिलेज में जब आप क्या करते हो, आप 15 से अबव 15 सेंटीमीटर से ज्यादा आप जब जुताई कर रहे हो, 15 सेंटीमीटर या 15 से 20 सेंटीमीटर में जब आपकी जुताई की गहराई हो, तो वो जुताई हमारी क्या कहलाती है, डीप टिलेज। ठीक है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, हल का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, और हमारा डिस्क फ्लो आता है उसका यूज कर सकते हैं। अब आता है हमारा सब सोइलिंग। सब सोइलिंग होता है हमारे सब सोइलर के द्वारा, एक इक्विपमेंट है सब सोइलर एक यंत्र का नाम है। ठीक है, तो सब सोइलर हमारा क्या करता है, मृदा की अपर लेयर को तो वो डिस्टर्ब नहीं करेगा, मृदा के अपर लेयर को डिस्टर्ब नहीं करेगा। जो अपर सरफेस के नीचे जो लेयर है मृदा की, जो हमारे अपर सरफेस या 10 सेंटीमीटर के नीचे जो हमारी मृदा का सरफेस है उसको डिस्टर्ब करेगा। ठीक है, उसको डिस्टर्ब करेगा, ऊपर से यार डिस्टर्बेंस नहीं होगा, ऊपर से तो ये बस मृदा के अंदर क्या करेगा, एंटर करेगा, सिर्फ उतना डिस्टर्बेंस होगा। लेकिन अंदर से मृदा को क्या करेगा, पलटेगा, अंदर से उखाड़ेगा मृदा को, अंदर से उसका मैनिपुलेशन करता है। क्योंकि जनरली हम जो टिलेज करते हैं वो सिर्फ अपर सरफेस की टिलेज करते हैं, तो ऊपर तो हमारे जो शैलो रूटेड हमारी जो क्रॉप्स है उनकी रूट हमारी ज्यादा डीप तक नहीं जाती है, तो वो तो हम अच्छे से ग्रो कर सकते हैं जब हम ऊपर ऊपर टिलेज कर रहे हैं। लेकिन जब हम ऐसी फसल का चयन करें जिसकी रूट हमारी नीचे तक जाती है और डीप रूटेड हमारी फसल है, जैसे कि हम पोटैटो की बात करें तो पोटैटो के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सब सोइलिंग करनी पड़ती है, क्योंकि पोटैटो हमारे मृदा में काफी गहराई तक जाते हैं। ठीक है, तो सब सोइलिंग करने का मतलब है सरफेस के सोइल सरफेस के नीचे जो लेयर है उसको ब्रेक डाउन करना, उसके कॉम्पैक्टनेस को तोड़ना, उसके हार्ड पैन को हमारा क्या करना, ब्रेक डाउन करना। ठीक है, जिससे कि हमारी रूट का डेवलपमेंट अच्छे से हो सके और वो डीपली हमारे सोइल के अंदर एंटर कर सके और वाटर और न्यूट्रिएंट है वो अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाए। ठीक है, अब सब सोइलिंग के बाद में होता है हमारा ईयर राउंड टिलेज। ईयर राउंड टिलेज का मतलब है साल भर जुताई, हिंदी में इसको बोलते हैं क्या, साल भर जुताई। इसका मतलब है कि आप पूरे साल जुताई कर रहे हो। ठीक है, जब भी आपको खाली खेत मिला तब आपने जुताई कर दी, फसल बोनी है तब तो करेंगे, लेकिन अगर फसल भी नहीं बोनी है तब भी आप जुताई कर रहे हो, मतलब खेत को आप उसको डिस्टर्ब कर रहे हो, मतलब सोइल को अपने बार बार डिस्टर्बेंस दे रहे हो। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, ईयर राउंड टिलेज। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आई होप आपको मैंने जो ये एक्सप्लेन किया है, ये पूरा जो टिलेज का हमारा जो कॉन्सेप्ट था, जो देखने में तो सुनने में तो इजी लगता है भाई, टिलेज जुताई कुछ नहीं है, लेकिन ये हमारा एक क्या है, कॉन्सेप्चुअल हमारा एक टॉपिक है। इसको समझाने के लिए मतलब एक बार स्टूडेंट्स को आ जाए तो फिर ये प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन समझाने के लिए इसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से समझाना पड़ता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये जो टॉपिक है हमारा वो अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने आपको पूरी कोशिश की है कि मैं आपको अच्छे से इसको समझा सकूं। ठीक है, आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा और मुझे लगता है कि आप मेरे इस लेक्चर से सेटिस्फाई होंगे, क्योंकि सेटिस्फिकेशन मेरे अंदर भी आ रहा है कि मैंने आपको ये अच्छे से समझा दिया है। ठीक है, तो हमारा ये टिलेज टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। यहाँ पे हमने टिलेज
एंड टिल्ट देखा, टिलेज का डेफिनेशन देखा, ठीक है। इसके बाद में टिल्ट देखा, फादर ऑफ टिलेज देखा, जैथरो टूल ने जितनी भी चीजें हमारी दी है, जितने भी वर्ड्स उन्होंने यूज किए हैं, जितने वर्ड्स उन्होंने दिए हैं, उन सब के बारे में हमने यहाँ पे आपको बताया, ठीक है। फिर यहाँ पे हम टाइप्स ऑफ टिलेज में आए, हमने ये टेबल आपके लिए बना रखा है पूरा अरेंज करके अच्छे से, ठीक है। इस टेबल को हमने एक्सप्लेन किया है कि हमारी टिलेज क्या होती है, ऑन सीजन क्या होती है, ऑफ सीजन क्या होती है, प्रीपेडरी क्या होती है, आफ्टर कल्टीवेशन क्या होती है, हमने सारा चीज आपको अच्छे से बता दिया है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आपको लेक्चर मेरा पसंद आया होगा। लेक्चर लंबा ना हो इसलिए मैं इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करता हूं, इसका एंड करता हूं। जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर रहेगा वो भी टिलेज के ऊपर ही रहेगा, क्योंकि टिलेज का भी ऑब्जेक्टिव रह गया है, ठीक है। और जो भी चीजें रहेंगी जो मैंने आपको बताया है कि हमारे जुताई में प्राइमरी टिलेज और सेकेंडरी टिलेज में यूज होने वाले जितने इक्विपमेंट है उनका मैं नाम आपको डिटेल में दूंगा, ठीक है। और जितने भी और हमारी चीजें टिलेज में रहेगी वो सारी चीजें मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। थैंक यू।